बहराइच लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने की तैयारी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि जिले के सक्रिय अपराधियों पर नजर रखने के साथ ही चुनाव में गड़बड़ी कर सकने वालों की भी बनाई जा रही सूची। जनपद में 5500 लाइसेंसी असलहों को जमा कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चुनाव व मतदान प्रक्रिया में खलन डालने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया कंट्रोल रूम, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर किया जा रहा प्रयास। 2019 में कम मतदान होने वाले बूथों पर उच्च अधिकारी करेंगे भ्रमण। सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर सीसीटीवी ने होगी निगरानी। सभी बैरियर पर 24 घंटे तैनात रहेंगे सुरक्षा बल। नेपाली अधिकारियों के साथ प्रशासन करेगा बैठक। मतदान से पहले भारत नेपाल बॉर्डर होगा सील। हमारे यहाँ पे 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, एक बहराइच जिसका मतदान 13 तारीख को होना है और एक केसरगंज जिसका मतदान जो होना है वो 20 तारीख को होना है। कल से आदर्श आचार संहिता जो लागू हो गई है, हमारी जितनी भी एफएसटी की टीम थी, एसएसटी की टीम थी, वीएसटी टीम थी, वीवीटी टीम थी, उनका गठन हो गया है और उन्होंने मौके पे काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जितने नगर पालिका का क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से पोस्टर, बैनर इत्यादि हटवाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर लिया गया है और इसके साथ साथ जहाँ पे भी नारे वगैरह लिखे हुए हैं उनको वाइट वॉश भी करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक फ़ोन नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये जो कंट्रोल रूम होगा ये 24 घंटे कार्य करेगा। इसके अलावा एक एमसी जो है वो सेंटर बनाया गया है जिसमें मीडिया से संबंधित सारी गतिविधियां होंगी। जितनी भी हमारी एफएसटी की टीम है उन्हें जीपीएस युक्त वाहन प्रोवाइड करवाए गए हैं कि वो कहां कहां मूव कर रही हैं, ये हम अपने कंप्यूटर पे लगातार देख सकेंगे। इसके अलावा जो मतदेय स्थल हैं हमारे, उसमें जितनी भी मतदेय स्थल पे सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे पीने के पानी की है, चाहे शौचालय की व्यवस्था है या रैंप की सुविधाएं हैं, उन सब की कड़ी निगरानी की जा रही है और जो मतदेय स्थल पर अद्यतन सूचनाएं हैं उन्हें पेंट करवाया जा रहा है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग मतदाता हैं 85 प्लस के लिए हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। कुछ हमारे बूथ ऐसे होंगे जो महिला मतदान कार्मिक होंगे, उसी से सुसज्जित होंगे। जितने कुछ ऐसे बूथ होंगे जिसमें सारे कार्मिक हमारे दिव्यांग ही होंगे, तो उसकी पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था, जो पिछले में 60 से ऊपर नहीं हुआ था, तो उसमें भी स्वीप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जितने भी हमारे जहाँ पे भी मतदान कम रहा है उन बूथों को सीनियर अधिकारियों के द्वारा विज़िट किया जाएगा। बाकी जो हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में बैठक कर ली गई है। उनको एमसीसी के जितने भी प्रावधान हैं उनके विषय में अवगत करा दिया गया है। निर्वाचन व्यय के संबंध में, अकाउंट से पैसा निकालने के संबंध में क्या चीज़ ले जा सकते हैं, क्या चीज़ उन्हें प्रूफ रखना पड़ेगा, ये सब विषय में उनको अवगत करा दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस को भी अवगत कराया गया है कि जो भी आप पोस्टर बैनर छापें उसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, उन्हें भी उसके बारे में सूचित कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, सभी पत्रकार बंधु, कल भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके दृष्टिगत पुलिस मशीनरी द्वारा भी जिला प्रशासन के साथ में मिलकर सारी प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी है और उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है, हमारे जनपद में 58 वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन हैं और 481 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। इन सभी पे पुलिस की कार्रवाई निरंतर पिछले कुछ सप्ताह से चल रही है। खासकर जब से 2 सीएपीएफ की कंपनीज हमारे यहाँ आके रुकी हुई है, तो उनको यही टास्क दिया गया है कि जितने हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं उनके क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है। वहाँ के जो ट्रबल एलिमेंट्स हैं जो कि बाहुबल से या पैसे से निर्वाचन को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी चेकिंग चल रही है, उनके समर्थकों की चेकिंग चल रही है और पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही है एक संकेत भेजने का कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव और शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं एवं उसमें यदि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाएगा तो उस पर प्रभावी कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
पिछले कुछ सप्ताह से निरोधात्मक कार्रवाई भी बृहद स्तर पे ऑलरेडी चल रही है। बड़ी संख्या में NPW जिनके खिलाफ इशू हुए थे ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी संख्या में गुंडा की कार्रवाई की गई है। राजनीतिक दलों से संबंधित जो लोग पूर्व मुकदमों में गुप्त थे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और अब निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ होने के बाद सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि ये जो कार्रवाई है इसको अब व्यापक स्तर पे करना है। कल ही से जो शस्त्र लोगों के पास हैं, यहाँ पे लगभग 5500 वेपन लाइसेंसेस इशू हुए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इतने बड़े इलेक्शन के दौरान हम अधिक से अधिक संख्या में इनको डिपॉजिट कराएं। जो कोई विशेष संवेदनशीलता महसूस करते हैं, जैसे कि कोई पेट्रोल पंप के ओनर्स हैं या अन्य कोई व्यक्ति जो महसूस करे कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु उनके वेपन को एग्जेम्प्ट किया जाए, वो अब आवेदन प्रदान कर सकते हैं। और जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में जो एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाती है, कुछ ही दिनों के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ऐसे सभी आवेदनों का विश्लेषण करके कुछ वेपन्स को एग्जेम्प्ट करेगी। उसके अतिरिक्त 100% डेपोजिशन पुलिस सुनिश्चित कराएगी और पुलिस थानों में सुनिश्चित कराएगी। हमारा सभी से अनुरोध रहेगा कि प्राइवेट गन शॉप्स पे डिपॉजिट करने की बजाय थानों पे, चौकियों पे डिपॉजिट करें, वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है और उसकी हम अधिक जिम्मेवारी लेते हैं। हमारे जनपद में 21 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि शैडो जोन में आते हैं, जहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है। वहाँ पे भी पुलिस की पूरी व्यवस्था है। हमारे पास हैंडहेल्ड बैकपैक सेट्स आएंगे जिनके माध्यम से हम निरंतर उन स्थानों के साथ में संपर्क में रहेंगे और वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी नियुक्त किया जाएगा। तो जो भी मतदाता इन शैडो एरियाज में है उनसे भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप बिल्कुल भयमुक्त होकर अपने मतदान को अदा करें, क्योंकि वहाँ पे भी हम किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे और कम से कम एक इंस्पेक्टर रैंक का अतिरिक्त अधिकारी मानक के अतिरिक्त वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, ताकि निरंतर ऐसे क्षेत्र जो है हमारे साथ कम्युनिकेशन में बने रहेंगे। सभी पोलिंग स्टेशन, सभी पोलिंग बूथ्स पे जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक है उसके अनुसार पर्याप्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों का फोर्स प्रस्तावित है हमारे यहाँ इलेक्शन ड्यूटी हेतु। और उसके अतिरिक्त जो हमारी स्थानीय संवेदनशीलताएं हैं, तो मानक के अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। जैसे बड़ी संख्या में कई क्षेत्रों में पर्दानशीन महिलाएं हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदू महिलाएं भी घूंघट करती हैं और ऐसे मतदाताओं का दुरुपयोग करके इम्पर्सोनेशन के केसेस पूर्व के वर्षों में विभिन्न जनपदों में रिपोर्ट हुए हैं। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसी संवेदनशीलता परिलक्षित हो रही है, वहाँ पे पर्याप्त महिला पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी, ताकि सभी महिलाओं की भी विधिवत चेकिंग हो और किसी भी प्रकार के इम्पर्सोनेशन या अन्य निर्वाचन संबंधी अपराध न पारित किया जा सके। हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, अंतर जनपदीय और जनपद के अंदर पुलिस के बैरियर्स और टिकट्स हैं, वो सभी आज से क्रियाशील कर दिए जाएंगे। वहाँ पे 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी रहेगी। सभी जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनकी निरंतर चेकिंग रहेगी, उसका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और जितने हमारे ऑफिशियल बैरियर्स अंतर जनपदीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगाए गए हैं, उन सभी पे 24/7 CCTV कवरेज भी दी जाएगी, ताकि पुलिस जो है अपना प्रोफेशनल बिहेवियर दर्शा सके और सभी चेकिंग सही तरीके से हो और किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु सामग्री जो निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है उसको कदापि ना आवागमन उसको अलाउ किया जा सके। इसी के साथ जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की यदि कोई भी रिपोर्ट आती है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत से अब अधिनियम हैं जिनके